नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मीन्स है नेम देना, और यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्टडी कर चुके हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट है उनको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब देखिए, इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इतने सारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, तो इनको अलग अलग तरीके से नेम दिया जाता है। तो जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, नॉमेनक्लेचर सिस्टम को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, मतलब 3 टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दिया गया। नेम देने की जो प्रोसेस है वो 3 टाइप से होती है। इस सिस्टम को 3 टाइप से बताया गया। एक है इसमें ट्राइबल सिस्टम, हम आरबीएससी में पढ़ेंगे ये ट्राइबल सिस्टम। दूसरा होता है डिराइव्ड सिस्टम, और एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला जो सिस्टम है वो आईयूपीएसी सिस्टम ही होता है। इसके बारे में आपने 9th में भी पढ़ा था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये वाला सिस्टम है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। इन सब सिस्टम, दोनों सिस्टम के बाद में पहले अपने को पढ़ना है ट्राइबल सिस्टम। ओके, इसमें जो सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम जो है, इसके अंदर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, इनकी कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनको उनके नेचुरल सोर्स और उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर नेम दिया गया है। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज ट्राइबल सिस्टम, तो बता देंगे कि द सिस्टम इन विच कार्बन कंपाउंड्स are named after, carbon compounds are named after किसके अकॉर्डिंग इनका नेम दिया गया है? उनके नेचुरल सोर्स और उनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। their natural source and property, उनकी कैसी प्रॉपर्टी है और वो कहाँ से अपने को मिले हैं, उनके बेस पर उनको नेम दिया जाता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राइबल सिस्टम में एक टेबल आती है, उस टेबल को हम याद करेंगे, और ये डेफिनेशन आई थिंक आप नोट कर रहे होंगे कि द सिस्टम इन विच कार्बन कंपाउंड्स आर नेम्ड आफ्टर देयर नेचुरल सोर्स एंड प्रॉपर्टीज इज नॉन एज ट्राइबल सिस्टम। ओके, तो ट्राइबल सिस्टम में अपनी को जो टेबल याद करनी है, इसमें 3 चीजें अपनी को याद रखनी है। एक तो फॉर्मूला, दूसरा ट्राइबल नेम, उस फॉर्मूले का ट्राइबल नेम, और थर्ड थिंग अपने को ध्यान रखनी है उसका नेचुरल सोर्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, इनको उनके नेचुरल सोर्स या उनकी प्रॉपर्टी के बेस्ड पर डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पहला फॉर्मूला हम देखते हैं वो है CH4। CH4 है, इसको ट्राइबल सिस्टम में मीथेन बोला गया है, मीथेन। और मीथेन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक मार्श गैस होती है, इसको मार्श गैस भी कहते हैं, और ये मार्शी एरिया से मिलता है। यहाँ पर अपने को मार्श गैस इसका नेम मिलेगा। वैसे हम इसको मीथेन कहेंगे, बट कुछ बुक में मीथेन मिलता है अपने को, कुछ बुक में मार्श गैस। तो मार्श गैस ऑथेंटिक है, ये राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो मार्श गैस इसको बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी एरिया, क्योंकि जहाँ पर जैसे जो फॉसिल्स होते हैं, जो वो डिकम्पोज होते हैं, उनके फॉसिल डिपॉजिट्स की वजह से ये गैस निकलती है, वहाँ ऑब्टेन फ्रॉम मार्शी एरिया, जहाँ पर सड़ी गली ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, वहाँ से ये गैस निकलती है, इसलिए इसको बोला गया है मार्श गैस। इजी सा है स्टूडेंट्स। फिर है नेक्स्ट अपना CH3OH। CH3OH, इसको बोला जाता है वुड स्पिरिट, इसको कहते हैं वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट कहने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक तरह से वुड अल्कोहल होती है, जो वुड का डिस्टिलेशन किया जाता है ऑब्टेन बाय द
इट इज ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ये वुड के डिस्टिलेशन से ऑब्टेन की जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वुड स्पिरिट। ओके, CH3OH। नेक्स्ट देखते हैं CH3COOH। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। और इसको ये एसिटिक एसिड नाम क्यों मिला? क्योंकि ये पाया जाता है विनेगर में, और विनेगर को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं एसिटम। एसिटम वर्ड से क्या बना है? एसिटिक एसिड। क्योंकि एसिटम में मिलता है इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ओके, तो यहाँ से आप ये 3 पॉइंट याद कर लेंगे। 2 पॉइंट और हैं, पहले हम इनको रिपीट कर लेते हैं। CH4 है एक, इसको हम बोलते हैं मार्श गैस अकॉर्डिंग टू ट्राइबल सिस्टम बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी एरिया। दूसरा है CH3OH, इट इज नॉन एज वुड स्पिरिट। क्यों? क्योंकि इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड के डिस्टिलेशन से बनता है ये। और फिर है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विनेगर में मिलता है, और विनेगर का जो लैटिन नाम है, लैटिन भाषा में नाम होता है एसिटम, और ये एसिटम से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो 4th और 5th 2 पॉइंट और हैं इसमें, अपने को वो भी याद रखने हैं। इसमें से एक आता है HCOOH। इजी है, देखिए COO है, इसमें आगे भी H पीछे भी H। अच्छे से आप याद कर सकते हैं इसको। 4th ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग 4th फॉर्मूला है ये। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इट इज नॉन एज फॉर्मिक एसिड। क्यों बोलते हैं फॉर्मिक एसिड? क्योंकि ये जो फॉर्मिक एसिड है ये फॉर्मिका आंट से ऑब्टेन किया जाता है। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मिका आंट। इसका जो नेचुरल सोर्स है वो है फॉर्मिका आंट। फॉर्मिका नाम की जो चींटी होती है उसमें ये पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इजी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये है नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होगा कार्बन के साथ एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, एक इसमें CH3, एक साइड OH और एक साइड H। ओके, तो यही थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, बाकी सारे इजी फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें इस कार्बन के साथ HOH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, CH3 मिथाइल, आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एल्किल ग्रुप होते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, इट इज नॉन एज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है ये मिल्क से मिलता है, मिल्क में पाया जाता है, और मिल्क को बोलते हैं लैटिन भाषा में लैक्टम। इसको हम बोलते हैं लैक्टम, और लैक्टम से लैक्टिक एसिड वर्ड बना है, तो इसलिए इसको कहा गया है लैक्टिक एसिड। तो इसका नेचुरल रिसोर्स क्या हो गया? नेचुरल सोर्स है लैक्टम यानी कि मिल्क, और मिल्क का ही ये नेम है। लैक्टम में पाए जाने वाले एसिड को कहा गया है लैक्टिक एसिड, और ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ट्राइबल सिस्टम में अपने को मार्श गैस और वुड स्पिरिट हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले वुड स्पिरिट, मार्श गैस, और एक और पढ़ा था कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ये अपने को याद रखने हैं इनके सोर्स के साथ, इनके फॉर्मूला के साथ और इनके ट्राइबल नेम के साथ।